सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जानकारी हो चुका है ये सत्संग शादी के उपलक्ष्य में करा रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को जयकारा करने के लिए कहा 3 बार कहा, लेकिन 3 बार आप लोग जो आवाज लगाए मेरे अनुकूल आवाज नहीं है। आपको पता होगा जब शादी में आप लोग जाएंगे क्या क्या कितना जोर से गाएंगे सब कुछ नहीं भी गाने के लिए कहा जाएगा ना फिर भी गाइएगा चिल्ला के। लेकिन यह सत्संग जो है इसमें जयकारा करने के लिए हम करते हैं तो आप लोग लगता है झूठे हैं। क्रिया करने का भाव है जिनकी मरवा स्थिति शादी का उपलक्ष्य है। आप लोग जानते ही हैं एक बार गुरु महाराज अपने विलास स्थान पर विराजमान कुर्सी पर विराजमान थे। वहीं गए गिरधर रूपा जी बहुत बार सुनाया, लेकिन प्रसंगवश जैसा इस तरह का सत्संग होता है इस तरह का सुनाया जाता है। तो गिरधर रूपा गए गुरु महाराज की चरण को छूकर प्रणाम किए और गुरु महाराज के चरण पर आंसू गिरम। गुरु महाराज कहते हैं कौन है यार? तब कहते हैं गुरु मैं गिरधर रूपा हूँ। आप रो रहे हैं? जी मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? कहते हैं हुजूर मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, बहुत दिन से मैं उसका शादी के लिए कर ढूंढता हूँ। बड़ा अच्छा होता है तो घर अच्छा नहीं, घर अच्छा होता है तो घर अच्छा नहीं, पता नहीं कब इसकी शादी होगी। इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज कहते हैं तुम ब्रह्मा हो। अभी ब्रह्मा के प्रसंग सुना रहे थे पूज्य बेचन बाबा कि तुम ब्रह्मा हो, ब्रह्मा का ठेकेदारी लिए हुए हो, तुम जैसा जब चाहोगे शादी हो जाएगी। तब गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़कर बगल होकर खड़े हो गए, लगले हाथ। फिर गुरु महाराज को एक आदमी प्रणाम करते हैं। तब गुरु महाराज कहते हैं कि छिखार। तब कहते हैं हुजूर मैं नरसिंह रूपा हूँ, नरसिंह रूपा। तब गुरु महाराज कहते हैं देखिए कृपा होती है गुरु महाराज क्या नहीं करते हैं भक्त के लिए, सब चीज करते हैं। तब वे क्या कहते हैं कि नरसिंह बाबू है आप? जी हुजूर। कहते हैं आप अपने लड़के की शादी कर लिए हैं? तब वे फूट फूट कर रोने लग गए। तब गुरु महाराज कहते हैं आप रोते हैं क्या? आपको तिलक चाहिए, मांग चाहिए, जितना पैसा आप लेंगे उतना तिलक मैं देने के लिए तैयार हूँ। भक्त के लिए गुरु क्या नहीं करते, कहते हैं जितना तिलक आप मांग करेंगे मैं उतना आपको दे दूंगा। तब हाथ जोड़कर कहते हैं हुजूर मैं तिलक के लिए नहीं रोता हूँ। तब किस लिए आप रोते हैं? तो हुजूर जिस लड़के के बारे में आप कह रहे हैं उस लड़के की शादी आप जो कह रहे हैं 3 बार होगा, 2 बार तो हो चुका है, लेकिन तीसरी बार आप कह रहे हैं करने के लिए। लेकिन हुजूर इसमें कारण है। क्या कारण है बताओ तो उस लड़का का दुर्भाग्य है, शादी तो होती है लेकिन संजोग ऐसा होता है कि वह मेरी पुत्र वधू जो होती है वह नहीं बचती है। कुछ
इन दिनों में वह अपना प्राण छूट जाता है किसी कारण से। लेकिन इसीलिए मेरे लड़का का कहना है, पिताजी अब मैं शादी नहीं करूँगा, मैं सत्संग भजन करूँगा, मैं शादी अब नहीं करूँगा। इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गई हुई। गुरु महाराज कहते हैं, बाप रे बाप, जहाँ भंडार है, दया का सागर है, जहाँ सब चीज है वहाँ कोई चीज की कमी है? गुरु महाराज कहने की कृपा की, मैं आशीर्वाद देता हूँ जिस बच्ची से शादी होगी, पति और पत्नी के संयोग से जो लड़का होगा, देखिए गुरु महाराज की दया, जो लड़का होगा वह यशमान होगा, कीर्तमान होगा, धनवान होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा। बाप रे बाप, जैसे उसके कानों में आवाज गई वह नरसिंह रूंगटा नाचने लग गए कि हुजूर वह लड़की कहाँ है? मैं शादी अभी करूँगा, आप बताइए ना लड़की कहाँ है? तब गुरु महाराज हंसते हैं, पहले तो आप शादी करने के लिए नहीं तैयार हैं, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं। तो कहा कि गुरुदेव आपका जो आशीर्वाद मिला है, कहते हैं पलटू लिखा लिलार का, संत देत है फेर, संत देत है फेर, ताकत औरों में नहीं। ऐसे होते हमको विश्वास है हुजूर, जब आप आशीर्वाद कर दिए हैं तो मुझको अब चिंता किस बात की? मुझे तिलक और कुछ नहीं चाहिए हुजूर, मुझे लड़की चाहिए। कहाँ है लड़की? तब उधर से हम तो नाम भूल जाते हैं, लेकिन उस बगल लक्षण बाबा कहते थे डॉक्टर साहब, तो वो बाबा कहते हैं कि हुजूर इसको आशीर्वाद के रूप में लिख दिया जाए। तब गुरु महाराज कहने की कृपा की, अच्छा तो लिख लो। तब गुरु महाराज कहते गए, पति और पत्नी के संयोग से जो बालक होगा वह यशमान होगा, गुणवान होगा, कीर्तमान होगा, शीलवान होगा, धनवान होगा, विद्वान होगा। मतलब कहते कहते गुरु महाराज हारे नहीं, सब आशीर्वाद दिए। तब कहा गुरु महाराज कि इसको जिस समय अग्नि के अतिराग का हम घेरा फेरी करते हैं उस समय इस आशीर्वाद को पढ़ दीजिएगा। वही किया गया। जब शादी हुई, शादी होने के बाद वह माँ बनने वाली हुई, जब समय हुआ बच्चा होने का, तब वो अपनी सासू मासी कहती है, विद्या देवी था उसकी माता की नाम थी, तो सासू की नाम, तो वे कहती है अपने सासू माँ से, माँ मेरे पेट में जो है ना बच्चा नहीं चल रही है। दुनिया जलाल गए की बात मैं बोलता हूँ कि ये जैसे कहा कि मतलब मेरे पेट में बच्चा नहीं चल रही है, तो तुरंत वे गाड़ी लिए चले गए सदर हॉस्पिटल पूर्णिया। वहाँ जाकर देखते हैं क्या, वे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उसको देखा गया, डॉक्टर लोग देखे तो कहते हैं क्या, इसका तुरंत ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो इस बच्ची पर भी जोखिम है, हो सकता है कि इसका भी जान खतरे में है। नरसिंह रूंगटा जाकर अपनी विद्यावती देवी से अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी इस तरह की बात। बाप रे बाप, इतना झुंझला कर बोली, क्या कहते हैं कि बच्चा पेट में मरा हुआ है। आपको भरोसा नहीं है गुरु पर? अरे गुरु महाराज जो हम लोगों का है वह सिद्ध जोगी हैं और वे पहुँचे हुए फकीर हैं, उनकी वाणी वो सत्य नहीं हो सकती, उसको कोई काट नहीं सकता है, इसलिए आप कैसी बातें करते हैं? तो पुनः जाकर कहते हैं कि ऑपरेशन ऐसी बात नहीं है, वो जिंदे हैं। तो डॉक्टर लोग अपने चैम्बर में गए, चैम्बर में आवाज आती है क्या,
अरे आप लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से काम चलेगा। जाइए ऑपरेशन कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, जल्दी ऑपरेशन कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लाठी चमकाते हुए कहते हैं और जैसे ऐसे करके सर लटका कर पकड़ कर बैठे हुए थे डॉक्टर, ऐसे करके देखते हैं कोई नहीं है। तब दूसरे कहते क्या हुआ, कहा इस तरह की बात। वे भी लोग कहने लगे कि मेरे भी कान में आवाज यही आई। तो तीनों डॉक्टर गए, उस बच्ची का ऑपरेशन किए। ऑपरेशन किए, लड़का दौड़ कर बहन जाती है, सिस्टर जाती है, उसकी माँ को कहती है, दादाजी को कहते हैं, नरसिंह रुंटा को कहते हैं, बाबा बता हुआ है। खुशी से नाचने लगे। और पुनः क्या कहते हैं, लेकिन क्या, लेकिन मरा हुआ है। अब समझिए खुशी जो थी, जिस तरह से दूध को उबालते समय वह कितना बर्तन से भी विशेष होने लगता है, बहने लगता है। खुशी से नरसिंह रुंटा नाचने लगे, लेकिन क्षण भर में उसमें पानी डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं तो पुनः मुझको भव हो जाता है। जैसे कहा कि मरा हुआ बच्चा है, वह तो धर्म से गिर गए। उनकी धर्म पत्नी आई, क्या हुआ क्या हुआ, इस तरह की बात, बच्चा मरा हुआ है। दौड़ कर गई, बच्चा को उधर फेंक दिया था, उधर बगल में साइड कर दिया था, वह अपने गोद में उठाई और लेकर गोद में सटा कर कहती है, पगली कहीं की मरा हुआ बच्चा है। कौन कहता है मरा हुआ बच्चा है? मेरा यह पोता मरा नहीं है, यह बेहोशी में है। अपने सीने से लगाकर अपने गाड़ी के पास गई और गाड़ी के नजदीक जाकर वो देखते हैं, गाड़ी के आगे एक तस्वीर रहती है छोटी सी, उसके आगे जाकर वह सर पटक पटक कर रोने लगती है। गुरुदेव, इसीलिए आप आशीर्वाद इस बच्चे को दिए थे और शादी करने के समय इस आशीर्वाद को आप पढ़वाए थे। यही आपकी कृपा है, यही आपकी दुआ है। जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। आप तो खुदा से भी बढ़कर हैं, सच्चे सदगुरु हैं, तो फिर यह क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मेरी तो विश्वास है कि मेरा बच्चा मरा हुआ नहीं है। गुरुदेव क्या कर रहे हैं? तो उसी क्रम में लोगों के मन में वह ऐसे ही कर रही है, तो लेने की कोशिश करने लगे। बच्चे को लेने की कोशिश की, एक तरफ उधर खींच रहे हैं, एक तरफ इधर खींच रहे हैं। उसी खींचने के क्रम में बच्चा चिल्ला कर रोने लगे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे गुरु महाराज हम लोगों का है। लेकिन हम लोगों का अफसोस है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि सच्चे सद्गुरु तो मिला है और हम लोगों को युक्ति भी मिली है, युक्ति तो मिली है, लेकिन इस पर हम चलते नहीं है। तो हम लोग, मेरा कहने का भाव है, सब चीज हम लोगों को करना चाहिए गुरु महाराज के अनुकूल जो हम लोगों को मिला है। तो मैं आप लोगों को इस संस्मरण इसलिए सुनाया, आप लोग एक बार गुरु महाराज की जयकारा किए, लेकिन एक बार मेरे मन से भी बड़ा प्रेम और श्रद्धा निष्ठा के साथ गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। और कितना जोर से, मिरमिरा कर नहीं। अगर शादी में आप लोगों को भंडारा नहीं खिलाएगी अर्चना, तो हम अपने पैसे से आप लोगों को खिलाएंगे, वचन देता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से जोरदार आवाज करने के लिए कहूँगा और इसलिए कहूँगा कि जो नहीं आ पाए हैं इस सत्संग में, उनके कान में यह आवाज जाए, सबको मालूम हो कि शिव बाबू के निवास स्थान पर सत्संग हो रहा है, मैं नहीं जा पाया, तो उसके मन में भी यह आवाज हो, विचार हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहकं जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही गाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु बताए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अग्रासन पर विराजमान श्री स्मरणीय अविरल भक्ति के भंडार ज्ञान ध्यान के निकेतन परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में मेरा अनूठ बार प्रणाम। और इस सत्संग में आने वाले परम पूज्य डॉक्टर साहब के पास अगर मेरी आवाज जाती होगी तो मैं उनके भी चरणों में अनूठ बार प्रणाम करता हूँ। इस सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों के श्री चरणों में मेरा अनूठ बार प्रणाम।